हाय गाइस, एलिप्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शंस के बारे में देखेंगे। ठीक है कि मैट्रिक्स क्या है, कैसे रिफॉर्म्स होता है, रिप्रेजेंट्स कैसे होता है, यानी कि सिंपली उसके हम इंट्रोडक्शंस को ही केवल आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पहले देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो क्लास 12 का मैट्रिक्स और स्टार्ट हो रहा है ये। आप यहाँ से आपको कंटिन्यूअस हर एक उसके ऑपरेशंस, एग्जाम्पल्स और सॉल्यूशन सारे चीज़ मिलेंगे। ये स्टार्टिंग से और यहाँ से स्टार्ट करके टोटल हर चैप्टर्स आपको कंप्लीट मिलेगा। तो मैट्रिक्स के आज इंट्रोडक्शंस में हम लोग क्या देखेंगे, केवल उसके इंट्रोडक्शंस, यानी कि क्या है मैट्रिक्स और कैसे वो रिप्रेजेंट्स होता है। तो चलिए, मैट्रिक्स क्या है, तो नंबरल्स या फिर अल्फ़ाबेट्स या किसी तरह के अलग अलग क्वांटिटी को एक ऐसे फॉर्म्स में रीअरेंज करना जो कि एक वेल डिफाइंड फॉर्म्स को रिप्रेजेंट्स कर रहा हो, मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स, वेरिएबल्स इनटू रोज एंड कॉलम, यानी कि उसको रो में हॉरिजॉन्टली जो प्लेसमेंट होता है उसको रो कहते हैं और वर्टिकली जो रिप्रेजेंटेशंस होता है उसको हम कॉलम कहते हैं। तो इनको ऐसे फॉर्म्स में रिप्रेजेंट्स करना मैट्रिक्स कहलाता है। और वो किसी भी टर्म्स का, चाहे वो अल्फ़ाबेट्स आए या फिर वो नंबर्स हो या फिर वो वेरिएबल्स हो, बिल्कुल इजी है। इनको रो में और कॉलम्स में अरेंज कर देना मैट्रिक्स कहलाता है। लेकिन इसमें कुछ ध्यान रखने पड़ते हैं, उन्हीं चीज़ों को आज हम देखेंगे। किसको हम मैट्रिक्स कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे, यानी कि हमारा रीअरेंजमेंट कैसा होना चाहिए और उस पर क्या डिफिनीशंस होना चाहिए कि हम उसके ऑल ऑपरेशंस को ऑपरेट कर पाएंगे। तो चलिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक ले लेते हैं मैट्रिक्स का फॉर्म लिखा हुआ दिखा देते हैं, फिर उसमें हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि आपके स्क्रीन पे है एक रीअरेंजमेंट 4 न्यूमेरल्स का 5, 4, 3, 7 और इनको एक बिग ब्रैकेट लाइक एज ब्रैकेट से कवर्ड किया गया है। ये मैट्रिक्स का फॉर्म्स है। अब इसमें अलग अलग देखेंगे कि ये मैट्रिक्स के फॉर्म जो है वो कैसे होंगे। तो एक तो आपका ये हो गया अरेंजमेंट्स, और दूसरा अरेंजमेंट्स आपका हो सकता है वर्टिकल सिंगल्स का है। नंबर्स वही है लेकिन सिंगल रो सिंगल कॉलम, रो 4 हो गए और कॉलम 1। तो रिप्रेजेंटेशन उसका वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली किसी तरह से हम कर सकते हैं। ये दोनों मैट्रिसेस है। अब इसमें ही हम अलग अलग टर्म्स को देखेंगे। ये किनका है, 5, 3, 7, 4। इसको एक और फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं और वो हॉरिजॉन्टल सिंगल रो 4 कॉलम्स, यानी कि 3 मैट्रिसेस के शेप आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि 2 ही कॉलम्स में होंगे, जिसे फर्स्ट वाले मैट्रिसेस में आपको दिखाया जा रहा है कि 2 रो है 2 कॉलम्स है, ऐसा नहीं है। और भी हो सकते हैं। जनरल ये 3 फॉर्म्स दिखाया कि 5, 4, 3, 7 में हमने 2 रो और 2 कॉलम्स लिया है। इसका अरेंजमेंट्स है एक सिंगल कॉलम्स का 4 रोज का, एक इन्हीं 4 जो न्यूमेरल्स है उनके हिसाब से इनका हमने रिप्रेजेंटेशंस किया है। तो 3 तरह से हो गया, 4 एलिमेंट्स है, 3 तरह से ये रिप्रेजेंट्स हो गए। 2 कॉलम 2 रो फर्स्ट, 1 कॉलम 4 रो सेकेंड और 4 कॉलम्स 1 रो थर्ड। 3 तरह के आप रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। अब एक चौथा लेते हैं हम, जो कि आप देख रहे हैं कि उसमें 1, 2, 3 रिप्रेजेंट्स किया गया है। तो अभी तो सिंबल जो दिखाया गया कि बिग ब्रैकेट लाइक एक सिंबल्स होगा, उसके अंदर एलिमेंट्स रखेंगे, उसको मैट्रिसेस कहेंगे। लेकिन साथ ही ये बताया गया कि उसमें जो वेल डिफाइंड हो तो उसी को हम मैट्रिसेस कहेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि अगर हम
डिफिनीसन देना चाहे तो 2 रो और 2 कॉलम हैं, लेकिन फर्स्ट रो में 2 कॉलम से दोनों पे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, यानी कि 1 और 2, और सेकंड रो है 3 है बट अगला एलिमेंट्स नहीं है। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशंस को हम मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, यानी कि ये मैट्रिक्स नहीं है। तो फिर यहाँ डिफिनीशन हो जाती है, तो मैट्रिक्स किसको कहेंगे? तो कौन मैट्रिक्स है? ऊपर जो 3, इसके अलावा 3 जो दिए गए हैं वो मैट्रिक्स है। तो इससे हम एक डिफिनीशंस बना सकते हैं। वो क्या बना सकते हैं कि मैट्रिक्स उन अरेंजमेंट्स को कहेंगे जो रो और कॉलम्स के टर्म्स में अरेंज हो बट वो फुलफिल हो, यानी कि जितने नंबर ऑफ रोज हो वो कंप्लीट फुल हो और जितने नंबर ऑफ कॉलम हो वो भी कंप्लीट फुल हो। यानी कि क्या हो जाएगा? ईच रो इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आगे बताएंगे हम कि एलिमेंट्स को इसको कहेंगे। और दूसरा कि ईच कॉलम इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि रो भी कंप्लीट हो कॉलम भी कंप्लीट हो, यानी कि जितने कॉलम्स लिए गए उसमें कहीं पे भी वैकेंट पार्ट्स ना हो, यानी कि कोई भी पोजीशन है वो वैकेंट्स ना हो, तो उसको हम कहते हैं मैट्रिसेस। अगर कहीं भी अरेंजमेंट्स में गैप हो जाएगा तो फिर उसको हम मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कुछ उनके अरेंजमेंट्स के टर्म्स जो आएंगे वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स आर डिनोटेड विथ कैपिटल अल्फ़ाबेट लेटर, जैसे कि मैट्रिक्स है वो उसको हम किसी अल्फ़ाबेट से जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होगा उसको लेकर हम डिनोट करेंगे, जैसे कि ABC ऐसा कुछ लेकर नाम डिनोट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो उसका सिंगल नाम हो गया और अरेंजमेंट तो रहेगा। जो अरेंजमेंट्स आपको दिखाया गया 3 मैट्रिसेस थे, एक नहीं था तो उसको तो लेंगे नहीं। 3 मैट्रिसेस जो थे वो A = 2 3 4 5 इस तरह का, या फिर 1 2 3 4 या 1 2 3 4, कैसे भी हम उसको रिप्रेजेंट्स करेंगे तो उसका नाम एक सिंगल सा अल्फ़ाबेट से देंगे। ठीक है, तो जैसे कि A हो गया, B हो गया, C हो गया, या फिर X Y, जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स देने के एक्सेट्रास, और डैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ाबेटिकल टर्म्स का या न्यूमेरिकल टर्म्स का अरेंजमेंट्स। तो वो उसका एक डिनोटिंग नाम होगा जिससे हम ये कहेंगे कि आगे हम जब ऑपरेशंस करेंगे तो हम बताएंगे कि हम किस में ऑपरेशंस कर रहे हैं। जैसे कि A = कोई अरेंजमेंट्स, वो मैट्रिसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुए उनके डिनोटेशंस। अब हम चलते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसमें क्या कौन सा टर्म्स होगा, कैसे होगा, उसकी रिप्रेजेंटेशंस देंगे। तो उसमें जो हम ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं किसमें, मैट्रिसेस में, वो होंगे एलिमेंट्स, ऑर्डर्स, पोजीशंस। तो ये सारे उनके नाम्स होंगे और ये क्या क्या होंगे ये हम एक मैट्रिसेस लेकर देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि मैट्रिसेस को A से डिनोट किया जाता है, B से डिनोट किया जाता है, इस तरह से लाइक एज ए अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर से हम क्या करेंगे, उसको डिनोट करते हैं और अरेंजमेंट्स को इक्वल साइन से डिनोट कर देते हैं। तो हम केवल अगर नाम लेते हैं अल्फ़ाबेट्स का तो वो उस अरेंजमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा उस पेज के लिए, उस टर्म्स के लिए। जैसे कि हमने ले लिया A = 5 4 3 4 7 मैट्रिसेस लिया और इसका नाम दिया हमने A नाम दिया। तो A = अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिसेस 5 4 3 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अब हमें कहीं पे भी ऑपरेशंस में इसको डिनोट करना होगा तो हम बार बार नहीं लिखेंगे मैट्रिसेस 4 मैट्रिक्स 4 5 या 5 4 3 7, इस तरह का नहीं हम नाम देंगे। अब जहाँ कहीं भी हम कहेंगे कि A और डैट मीन्स हो जाएगा मैट्रिक्स 4 5 4 3 7 का अरेंजमेंट्स। तो इस तरह से इसका नाम डिनोटेशन करते हैं। अब इसमें जो ये तीनों टर्म्स है, एलिमेंट्स, ऑर्डर, पोजीशन, इसको अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो जैसे कि A = मैट्रिक्स ऑफ 4
5, 3 और 7 इन नंबर का हम मैट्रिसेस लिए हैं, उसका नाम हमने ए दिया है। तो ए मैट्रिसेस में अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, डिनोट करना चाहते हैं कि एलिमेंट्स क्या है, तो एलिमेंट्स मीन्स क्या हो जाएगा, जैसे कि 5, 4, 3, 7 ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। यानी कि उस बॉक्स के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट्स हों या फिर न्यूमेरल्स हो या फिर अदर कोई भी वेरिएबल, नॉन वेरिएबल्स, जितने भी टर्म्स हों, तो वो टर्म्स क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। दूसरा पार्ट्स है ऑर्डर। तो ऑर्डर किस पे कहेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे मैट्रिक्स दिया गया है, वही मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स में हम दिखा रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए कि किसको कहते हैं। नहीं तो पता चलेगा कि एक मैट्रिक्स दूसरा लिया है, दूसरे में तो एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी कि उसमें क्या होता है, इसमें क्या हो रहा है, तो उसमें क्या होता है। ऐसा नहीं, एक ही मैट्रिक्स में तीनों चारों टर्म्स को हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं। तो पहले आपने देखा एलिमेंट्स, अभी ऑर्डर। तो ऑर्डर का मतलब हुआ क्या कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के प्रोडक्ट फॉर्म को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे। जैसे इसमें देखिए 2 रोज है, कौन कौन सा, 5, 4 फर्स्ट रो और 3, 7 सेकेंड रो, 2 रो हो जो, और 2 इसमें कॉलम है, 5, 3 फर्स्ट कॉलम, 4, 7 सेकेंड कॉलम। तो इनके प्रोडक्ट फॉर्म्स को नॉट ऐसा नहीं लिखेंगे कि 2 × 2, 2 रो है 2 कॉलम है तो 2 × 2 4 ऑर्डर हो गए। नहीं, ऑर्डर कहने का मतलब है कि उनके प्रोडक्ट फॉर्म्स को दिखाना कि उनकी लेंथ कितनी है और उनकी विड्थ कितनी है, ये बताना है। और उसको हम लिखेंगे 2 × 2, क्योंकि यहाँ 2 रो है और 2 कॉलम्स है। तो यानी कि रो इंटू कॉलम्स। और ये ध्यान रहे, पहला प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट का पहला कंस्टिट्यूएंट होगा वो रो का नंबर होगा और दूसरा कॉलम का नंबर होगा। और इसको हम रीड कैसे करेंगे, 2/2। यानी कि अगर इस मैट्रिसेस को पीछे वाले पेज में हमने ए लिया था, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2/2, इज 2/2। पढ़ेंगे ऐसा नहीं कि 2 × 2 = 4, नहीं, ये नहीं है, 2/2। इसको रीड करेंगे, रिटर्न में करेंगे 2 × 2। ऐसा नहीं कि ये 2 का ही होगा। अगर ऐसा होगा कि 2 रो हो गए और 3 कॉलम हो गए, तो उस मैट्रिक्स का नाम क्या देंगे हम, कैसे उसका ऑर्डर से रिप्रेजेंट करेंगे, 2/3। यानी कि उसका रो 2 होगा लेकिन कॉलम जो होंगे वो 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑर्डर हुआ। अगला हम पोजीशंस के लिए हम क्या करते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे आएगा, इसको हमें दिखाना है। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली ए या एक्स या जो भी लेते हैं छोटे लेटर से। जैसे कि ए मैट्रिसेस लिया है, मैट्रिक्स का ये नाम हमने ए दिया है, तो जो स्मॉल लेटर ए है उसके द्वारा हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और उसमें वो रिप्रेजेंटेशंस होगा AIJ। आई मीन्स कॉलम, रो, और जे मीन्स कॉलम। यानी कि जैसे कि फर्स्ट कॉलम पे इसमें जैसे मान लें कि 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर्स है, उसकी पोजीशन को दिखाने के लिए जैसे हमने कहा कि ए से रिप्रेजेंट्स करेंगे। जैसे हम ले लेते हैं A11, A12, A21, A22। ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास है, चारों की पोजीशन हमने दिखाया। अब इसमें हमें पहला, जैसे मैंने कहा कि इसको जनरल रिप्रेजेंट हम करते हैं, तो क्या लिखते हैं, AIJ ... उसके बाद एक्सेट्रा हो जाता। यानी कि AIJ से आई मतलब रो और जे मतलब कॉलम। तो जैसे मान लो कि हमें 4 को रिप्रेजेंट करना होगा, तो 4 कहाँ पे है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो IJ से रिप्रेजेंट करना है, तो ये हो जाएगा I फर्स्ट J2, यानी कि A12। तो 4 की जो स्थिति हो जाएगी यानी पोजीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, A12।
5 का ले A11, 3 का ले तो वो दूसरे नंबर रो में है, फर्स्ट नंबर कॉलम में है, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया रो और फर्स्ट हो गया कॉलम। तो उसकी पोजीशन क्या हो गई A21। जैसे कि हम दिखाते हैं कि ये पहला जो होगा वो रो लिखेंगे, रो की जो नंबर होगी, पोजीशन किसी का ऐसा नहीं कि सबका एक साथ मैट्रिक्स देगा और उसमें से किसी एक एलिमेंट्स का पोजीशन पूछेगा। जैसे मान लो कि इसमें 7 का पूछ दिया, ये मैट्रिक्स आपको ये दिया हुआ है, 7 की पोजीशन पूछेगा, क्योंकि पोजीशन ऑफ एलिमेंट 7 इन मैट्रिक्स ए। तो हम क्या लिखेंगे A22, यानी कि पोजीशन उसकी जो है दूसरे नंबर रो और दूसरे नंबर कॉलम पे है। तो जैसे कि फर्स्ट होगा रो और सेकंड होंगे कॉलम। तो जैसे फर्स्ट वाले में हम दिखाए तो A रो और A कॉलम, सेकंड एलिमेंट्स को ले तो 1 रो और सेकंड कॉलम। तो इस तरह से अगर दिखाएं तो हमें यह दिखेगा कि A11 मीन्स 5। ऐसा भी देगा कि कंपैरिजन जब हमको करना होगा तो इसी तरह से हम कंपैरिजन करेंगे कि हमें दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ A22। अब जैसे अभी एरो दिखा रहा है तो ये वैल्यू ऑफ A11 इन मैट्रिक्स A इज 5, वैल्यू ऑफ 4 इन मैट्रिक्स या वैल्यू ऑफ A12 इन मैट्रिक्स है तो वो कौन सा हो जाएगा 4। इसी तरह वैल्यू ऑफ A21 वो हो जाएगा 3, वैल्यू ऑफ A22 इन मैट्रिक्स A वो क्या हो जाएगा, ये हो गया 7। तो इस तरह से आपने इंट्रोडक्शंस देखा और उनकी रिप्रेजेंटेशन देखा। अगले वीडियो में हम आपके लिए एडिशंस लेकर आएंगे, मतलब वीडियो सीरियल वाइज होगा, चैप्टर्स पूरा थ्योरीज होगा और पूरा कैलकुलेशंस होगा, यानी कि उनके सॉल्यूशंस होंगे, एक्सरसाइज होगा, सारी चीज़ होगा। बट इस वीडियो में